नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे बेटा। आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए एक नई चीज, केस स्टडी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। जो क्लास 9th वाले बहुत दिन से बोले थे भैया केस स्टडी, एसएसएन रीजन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एमसीक्यू नहीं हो रहे मुझसे, तो टेंशन मत लो। आपके अजीत भाई ने सारी केस स्टडी ढूंढ निकाली है जो इस बार एग्जाम में आएगा, तो इस बार आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो ट्रस्ट मानो, यकीन करो मेरे पे। अगर ये केस स्टडी मैं करवाने जा रहा हूं इसको आपने देख लिया तो आपके पेपर पूरा पूरा हूबहू छपा हुआ मिलेगा। थोड़ा सा भी इतना सा भी यकीन है आपने तो वीडियो को आगे से देखना और पेपर में आपको वही मिलेगा जब कमेंट करना। और अगर नहीं ट्रस्ट है तो जाके एमसीक्यू, जाके 9th क्लास के मिड टर्म में पेपर लीक वाली सीरीज थी उसको देख के आना। और अपने मिड टर्म पेपर तुम्हारे पास तो होगा ना बेटा, उसको मैच कर लेना, जब विश्वास करना एक भी क्वेश्चन भाई ने इधर उधर नहीं होने दिया। तो अभी केस स्टडी के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, एमसीक्यू के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एसएसएन रीजन के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सारे क्वेश्चन मैंने ढूंढ निकाले हैं इन्हीं वीडियोस के अंदर में आपको केस स्टडी मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने दो केस स्टडी जो पेपर में आने वाला है। बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली केस स्टडी। इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, मैंने बताया था। और केस स्टडी आज के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज के बाद आपको केस स्टडी के अंदर करना क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 36 39। इस पैसेज को पढ़ना है। केस स्टडी का मतलब ही है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, यानी जो आज के दैनिक प्रॉब्लम उनको रीड करके देन उस पर क्वेश्चंस पूछे आएंगे, आपको जवाब देना है। अंकुर एंड राजन स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। अंकुर और राजन ने एक बिजनेस शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया है एक साथ मिलकर। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर टुगेदर गिवन बाय पॉलिनोमियल। तो दोनों पार्टनर्स ने बेटा, तो दोनों पार्टनर्स ने पैसे लगाए हैं, जो दोनों पार्टनर्स ने पैसे लगाए हैं वो पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दिया गया है। क्या देगा, 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 5। ये बेटा 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 5 क्या है, 12x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 5। ये पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है। ये पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में जो दिया गया है ये अंकुर और राजन का अमाउंट है जो दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया। गॉट इट। अब आ जाओ, विच द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर्स, जो इनके दोनों ही इंडिविजुअल शेयर के प्रोडक्ट से बनाया गया। नोटेड, दोनों बंदों के, राजन और अंकुर के अमाउंट के जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उनके प्रोडक्ट बनाया गया है। पहला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अभी कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट्स का मतलब हिंदी की बात करो तो गुणांक बोला जाएगा। कोफिशिएंट्स का मतलब होगा रिलेशंस वाला बंदा। अगर मैं बात करूं बेटा एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर आपको यहां नजर आ रहा है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला या एक्स स्क्वायर के साथ वाली, जो एक्स स्क्वायर के साथ में दे रखा है। अब इधर देखो, इधर देखो भैया, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नजर आ रहा है आपको? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ में आपको 4 नजर आ रहा है। तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाला या एक्स स्क्वायर के साथ वाली क्या है यहाँ पे? 4। तो अगर मैं बोलूं तो 4 क्या हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। केस स्टडी के बाद में एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये मान लो अपने चैनल पर अगर आप आखिर पेपर तक बने रहे तो केस स्टडी और एमसीक्यू जो आप डरते थे एसएससी जैसे, उसका डर खत्म हो जाएगा। मतलब सबके मैं सिंपल ट्रिक्स आपको बता दूंगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ। जो दोनों बंदों ने पैसा लगाया है, जो दोनों ने पैसा लगाया है कितना है बेटा? इफ x इज इक्वल टू 1000, अगर x की वैल्यू 1000 हो, क्या बोला है, x की वैल्यू अगर 1000 हो तो कितना हो जाएगा? पॉलिनोमियल क्या नजर आ रहा है अपने पास? पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, पॉलिनोमियल अपने को नजर आ रहा है बेटा। आ जाओ थोड़ा सा चेंज कर लेते पेन। x की वैल्यू है 1000, x की वैल्यू 1000 है। आ जाओ भरोगे p x, x की जगह आप भर दे 1000 बेटा, आ जाएगा 1 इन 4 इंटू में 1000 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू में 1000 प्लस का 5। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूंगा, जितने जीरो हैं उतने उसके पेयर, 3 जीरो 3 3 जीरो 2 बार लिख दो, यानी क्या आ गया 4 इंटू में अगर मैं बात करूं 10 लाख हो जाएगा, प्लस में 12 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 12000।
प्लस कितना आ जाएगा 5। चलो भैया फटाफट करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 0 0 0 फिर 0 0 प्लस में 12,000 है, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा 5, अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो कितना आएगा 5 0 0 2 1 0 4। तो भैया अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है 40,12,005 रुपया। 40,12,005 रुपया आपका सी वाला जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है द शेयर ऑफ अंकुर एंड राजन इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअली। ये मैंने क्या कहा था, दोनों के शेयर का प्रोडक्ट है। एक ऑप्शन तो उसका फैक्टर कर लो, दूसरा ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया वहां से निकालो। अगर मैं करूंगा तो 2x इंटू में x हो कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा, लाना कितना है 4x स्क्वायर, नहीं लेना है। लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं भी आपको, मतलब ये तो होना नहीं है, भूल जाओ। फिर मैंने यहां किया x इंटू में x स्क्वायर, यहां कितना है बेटा अपने पास 4x स्क्वायर, नहीं आया ना, नहीं लेना है बेटा। लॉजिक में इनका प्रोडक्ट इस बराबर आएगा ही नहीं। नन ऑफ दिस की बात छोड़ो, पहले की बात करो अगर मैं तो 2x का अगर मैं 2x कितना आएगा 4x स्क्वायर। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन लॉजिक से करेंगे हम लोग। फिर हम करेंगे यहां पे 5 2 जा 10x प्लस में 1 2 जा 2x प्लस का 5, यानी कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 5। तो यही आपका प्रोडक्ट दे रखा है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है ये अंकुर और राजन का इंडिविजुअल्स क्या है, इंडिविजुअल अमाउंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है। गॉट इट। अब आखिरी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। आखिरी में नेम द पॉलिनोमियल्स, नेम द पॉलिनोमियल्स, बहुत सारे बच्चे पढ़ेगा। नेम द पॉलिनोमियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, जो दोनों पार्टनर्स के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। नोटेड। अगर आपने यहां देखा तो यहां पे जो मुझे पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, यहां पर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, नेम द पॉलिनोमियल ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, जो दोनों पार्टनर्स के द्वारा पैसा लगाया गया है। तो हमने कहा भैया वो तो ये है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। अब आ जाओ पॉलिनोमियल्स में अगर लीनियर की बात किया, क्वाड्रेटिक क्या क्यूबिक क्या है बताया था मैंने। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर होगी, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री अगर 3 है तो क्या हो जाएगी क्यूबिक, डिग्री अगर 4 तो बाइक्वाड्रेटिक। अभी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के खपड़िया पे नंबर चढ़ के बैठता है ना, खपड़िया पे, उसको पावर बोलते हैं। वेरिएबल्स के खपड़िया पे नंबर चढ़ के बैठेगा वो पावर बोलोगे। अगर जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को उसका क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। तो यहां सबसे बड़ी पावर क्या नजर आ रही है, वेरिएबल x, उसकी पावर खपड़िया में क्या नंबर है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यानी 1 अगर है तो क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर। तो ऑप्शन सी के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। आई होप इट्स क्लियर। एक और केस स्टडी मैं ले रखा आपके लिए, स्पेशली पेपर में पूछे जाते हैं। क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। नंबर 1, ऑन वन डे प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल विजिट द क्लासरूम। कह एक दिन की बात है, प्रिंसिपल ने क्लासरूम को देखा। कहानी है, कहानी को पढ़ो, वहीं से निकालो भाई फटाफट। क्लास टीचर वाज टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल टू स्टूडेंट। जो क्लास टीचर है भाई साहब वो पढ़ा रहे थे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्या, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अच्छा, ही वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय हर वे ऑफ टीचिंग। वो बहुत इंप्रेस हुआ मैडम जैसे पढ़ा रही थी। भाई मैडम से भाई इंप्रेस तो होना बनता है, प्रिंसिपल साहब तो होते ही ऐसे, ठीक है ना। तो मैडम के पढ़ाने के तरीके से काफी इंप्रेस हुए और कुछ चेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए मैंने बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, कुछ बच्चों से क्वेश्चंस किए टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स आल्सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट टॉट बाय द हर नॉट। आस्क वेरियस क्वेश्चन टू स्टूडेंट। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, किससे, बच्चों से। क्या है, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। कुछ बच्चे दिए क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पहला लिया है which one of the following is polynomials। अच्छा क्वेश्चन पूछा मास्टर ने, अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं भी पूछता हूं, आप बताओ क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बन गया। नंबर 1 बना पॉली, और अगर मैं बात करूं पॉली का मतलब होता मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे।
अगर बात करो नॉमियल्स, तो नॉमियल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स, जिसके बहुत सारी टर्म्स, और टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, टुकड़े। टुकड़े कौन करता है, प्लस या माइनस, यानी कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टुकड़े हो उसे हम बोलते हैं टर्म्स। अच्छा, बहुत सारे टुकड़े क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल केवल इतना ही नहीं है, इसके बाद जो पावर होनी चाहिए, अब पावर क्या है, जो वेरिएबल के खपड़िया पे जो नंबर होना चाहिए ना भाई साहब, वो आपका एक होल नंबर होना चाहिए, वो आपका एक होल नंबर, या मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो जो वेरिएबल के खपड़िया पे नंबर होगा वो होगा एक होल नंबर। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। कभी भी जो वेरिएबल्स की पावर है वो नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर ये कंडीशंस है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यानी कि क्या बताया, पॉली मतलब मैनी, नॉमिनल्स मतलब टर्म्स, और जो खपड़िया पे नंबर है वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर। होल नंबर समझते 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर ही बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चेक करो, भाई साहब ने बोला कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पहला हमने देखा वेरिएबल एक्स, यहां पे वेरिएबल है, यहां भी एक्स वेरिएबल है। खपड़िया का नंबर देखो कितना है, 2 है, या खपड़िया का नंबर कितना है, 1, यानी दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर। भैया ये तो पॉलिनोमियल्स है, ये तो पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं यहां की बात करूं, ये एक्स क्यूब माइनस का 1 लिखा हुआ है। एक्स क्यूब यानी एक्स के जो खपड़िया पे नंबर है वो कितना है, 3, और 3 क्या होता है आपका, एक होल नंबर। भैया ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। यहां अगर देखो क्या, एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस 1। अब पावर चेक करो, पावर कहां चेक करोगे, पावर वेरिएबल खपड़िया नंबर चेक करोगे। यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1, यानी ये क्या है, एक होल नंबर। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल्स है। बी सर आप बी आपने छोड़ दिया, ये तो गलत बात है ना, बताऊंगा क्यों छोड़ा। यहां अगर मैंने इस खपड़िया के नंबर की बात की, कितना है, 1। बाबू यहाँ डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वेरिएबल लिखा हुआ है, पावर 1 है, पर अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो यानी कि अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा तो पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस। और मैंने क्या बताया था, जो खपड़िया पे नंबर होगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो ये -1 आपका होल नंबर नहीं है, दिस वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये जो ऑप्शन बी है इसके साथ मैं जाना पसंद करूंगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट। अब बताओ कैसा लगा, पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉलिनोमियल किसको बोला मैंने, पॉलिनोमियल दोबारा रिपीट करता हूं कि मैनी टर्म्स किसके अंदर, जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो, और जो वेरिएबल हो, जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, पावर बोले तो जो खपड़िया पे नंबर होना चाहिए वो हमेशा एक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो भैया ऐसे को हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पूछते हो, क्या पूछा प्रिंसिपल साहब ने। भैया प्रिंसिपल साहब है और वो मैडम का पढ़ाया हुआ समझने का है, और मैडम पढ़ाएंगी तो सब भाई प्रिंसिपल साहब तो पूछेंगे। आ जाओ, अगर मैं बात करूं 41, द पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आ जाओ थोड़ा सा लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ए जीरो। ए क्या है, जीरो है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बच्चा लब लब तो नहीं आंसर भैया, पावर 2 है, पावर 2 है तो क्वाड्रिक होगा, पावर 2 है तो क्वाड्रिक होगा। ये बताया था ना भैया आपने, पावर 2 है तो क्वाड्रिक होगा। नहीं, अरे भैया आगे तो पढ़ लो, ए जीरो है, ए जीरो है। अगर ए जीरो है तो भैया ए जीरो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब ये हट गया। अब क्या बचा, ये हट गया तो क्या बचा, बी एक्स प्लस सी बचा, बी एक्स प्लस क्या बचा, सी बचा। अब बी एक्स प्लस सी, अब चेक करना लाएगा पावर, अब पावर चेक कर, लब धनी आंसर दे दिया भैया क्वाड्रिक। अब पावर कितना है, 1, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। अरे हाईएस्ट पावर 1 तो क्या होगा, लीनियर। तो ये था एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये बच्चा जो बैठा हुआ है ना, बड़ा नालायक बच्चा, तुरंत कह रहा है क्वाड्रिक क्वाड्रिक क्वाड्रिक, ऐसा थोड़ी होता है। पावर चेक करो, पूरे पढ़ो तो सही, आराम से पढ़ो तो, नालायक बच्चा हमारा बिल्कुल। आ जाओ अगला देखो, 42वां क्वेश्चन 42 पूछ रहे थे। आ जाओ, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, बहुत बार आता है, बार बार आता है के वैल्यू वाले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ x माइनस वन द फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ध्यान दो बेटा, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए के वैल्यू, पहला काम क्या करोगे, x की वैल्यू निकालो। सर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहले मैंने क्या किया, यहां से x माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है, यहां से बच्चा आप निकाल लेना x की वैल्यू।
मतलब कि अगर मैं सर 1 यहां रख दूं, अगर 1 मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूं, कौन सा पॉलिनोमियल है, 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के, अगर मैं यहां पे रख दूं 1 तो पूरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ही ये क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल। तो भैया 1 रखो, यानी कि अगर मैं P1 रखूं तो क्या हो जाएगा, 0 रख दिया 1। 4 इंटू 1 की पावर 3, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ये क्या हो जाएगा, शून्य। 4 का 1 का क्यूब बिल्कुल बेशरम है, स्योम है ये, कुछ भी कर लो, नालायक कैसे रहेगा, कुछ भी हो, चेत नहीं करना, 1 ही रहूंगा मैं। अगर बाबू पावर से मतलब नहीं है, यानी 4 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, खच कच कट गया। अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो के बराबर 3 भगाओ यहां से, -3। तो माइनस का 3 कहां मिलेगा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो बेटा ऐसे ही बहुत सारी केस स्टडी मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर बेटा आप सीरियस होकर 9th क्लास में हो और तैयारी करो मेरे साथ, तो मैंने उसके लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर अभी तक बने हो ना तो फायदा होने वाला आपका। यकीन मानो क्वेश्चन घूमेगा नहीं, उसको फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन से लिंक के अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा की भी लिंक है, फॉलो कर लो भैया को अपने, और फॉलो करने के बाद डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड दिक्कत आएगी तो आप जाओ, वहां से आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा एक सीरीज मिल जाएगा, इसके अंदर टेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी, एमसीक्यू, सारा का सारा आपके भैया ने तैयार करके पहले से ही आपके लिए अपलोड कर रखा है। बस करना इतना है, सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम चैनल को, फेस टू फेस बात करते रहेंगे अपन, कोई भी क्वेश्चन आएगा पूछ सकते हो आप। 43 इफ x plus 2 is a factor of this, अगेन क्वेश्चन में आएगा कि x plus 3 फैक्टर है, प्रिंसिपल साहब बढ़िया है, x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का 2ax स्क्वायर प्लस 16, तो a की वैल्यू निकाली सर, अभी तो सिखाया आपने, अगर x बराबर 2 है तो यानी कि x प्लस 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2। अगर मैंने -2 रखा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। बस भर दो भैया, भैया भर दो, -2 की पावर 3, 2a इंटू माइनस का 2 प्लस 16, अगर ये कितना हो गया 0, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, अगर पावर ऑड है तो साइन नेगेटिव रहेगा, माइनस माइनस प्लस, सॉरी स्क्वायर था यहां पे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस का 8a प्लस 16, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 8, और इधर लाओगे तो 8 इज इक्वल टू 8a, a की वैल्यू 1 आ गई बेटा, a की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 जो है बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। तो ये आपके 2 केस स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके से मैंने और केस स्टडी आपके लिए मैं बताया कि पीडीएफ पे उपलब्ध है। अब मिलते हैं कुछ नए एमसीक्यूज के साथ, यानी पूरी सीरीज चल रही है तो एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, एसेशन रीजन हो, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर के, 5 नंबर के, यकीन है मान लो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और जिसको ट्रस्ट ना हो तो जाके लीक वाली सीरीज देख के आ जाओ, जो मिड टर्म का पेपर मैंने दिया था आपको, और वहां से आप पता लगा भैया का पेपर आया था या नहीं था। लास्ट में सिर्फ इतना ही, चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बता दो कि भैया पीपीएमएलसी चल रही है, भूल मत जाना, पेपर आने वाला है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।